स्टार्ट कर दो। हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 26 मार्च 2022 जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक की एग्जाम होने वाली शिफ्ट की हो चुकी हैं और आज के टॉपर दो भैया खड़े हैं। कितना नंबर आपका? 113 नंबर। सर आपका? 110 नंबर। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल है। आपकी सर कौन सी? जनरल। आप कहाँ से हो? बिसलवा सोनीग्रा से। नीमच जिले से हो ना? आप सर कहाँ से? राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान चित्तौड़गढ़। तो ये आज के टॉपर हैं और इनसे पूछ लेते हैं किस प्रकार से पेपर आया और आगामी जो एमपीटेट एस्पिरेंट तैयारी करेंगे आगे। आज तो लास्ट दिन है और आप जो 13,000 वैकेंसी आ रही है उसको किस प्रकार तैयारी करें इनसे जानेंगे लास्ट दिन में, और किस प्रकार से इन्होंने पेपर को सोल्व किया और टाइम मैनेजमेंट के साथ किस प्रकार किया, कौन सी बुक से पढ़ाई की इन्होंने, सभी प्रकार के क्वेश्चन आज देखेंगे। सर आज का पेपर कैसा था? ठीक ही था सर पेपर तो। क्या क्या पूछा गया सर पेपर में? सर क्वेश्चन तो सारे अवबोध ना आधारित थे, कोई फैक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं था किसी मनोवैज्ञानिक के ऊपर, या पूछे भी थे तो ऐसे थे जो कि मतलब हमने पढ़े ही नहीं है। अच्छा, वैसे क्वेश्चन मतलब साइकोलॉजिकल थे सब? हाँ सर, सब साइकोलॉजिकल। सर आप बताइए कैसा था मैथ्स का? सर पेपर था इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन जैसे संस्कृत में कुछ क्वेश्चन इजी आए थे। बस बताइए पेपर कैसा था आज का, फिर स्टेप बाय स्टेप में सब। हाँ बिल्कुल इजी टू मॉडरेट। बताइए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए चाइल्ड लर्निंग पेडागोजी में? सारे अवबोधनात्मक प्रश्न थे सर। अच्छा। कोई भी फैक्ट क्वेश्चन नहीं था और 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे फैक्ट वाले, बाकी वो सब नए मनोवैज्ञानिक थे, नाम हमने पढ़े नहीं। सर आप बताइए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन? सीडीपी में क्वेश्चन सर कुछ बुद्धि से प्रश्न आए थे, कुछ एक व्यक्तित्व से क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन फैक्ट वाले दे रखे थे उन्होंने। क्वेश्चन अच्छे थे, मॉडरेट थे, थोड़े इजी नहीं थे। साइकोलॉजी थोड़ी सी मॉडरेट आई थी, इसके कंपेरिजन में दूसरे सब्जेक्ट थोड़े इजी थे। अच्छा। और अब बताइए कि आप हिंदी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी तो इजी थी सर, पैराग्राफ आधारित प्रश्न थे उसमें। और कुछ ये इसके एक रचना पूछी थी, एक रचना थी, बाकी और ज़्यादा तो कुछ याद ही नहीं है ज़्यादा। हाँ सर, हो गया प्रेशर है। हाँ अब बताइए। जो गद्यांश दिए गए थे हिंदी में उनसे क्वेश्चन गए थे और एक जो सेकंड जो पद्यांश देते हैं उनमें उसके अंदर से व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ सर, जैसे एक संधि का था, एक समास का था, दे रखा था। ये 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे। हाँ सर। अब बात करते हैं संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत में भी यही थे सर, शिक्षण विद्या वगैरह तो नहीं पूछी गई थी कोई, बाकी सर इतना याद तो नहीं है अभी। याद नहीं आ रहा होगा, ब्लर बन रहा हूँ। सब जब संस्कृत का पेपर स्टार्ट हुआ तो उसमें कुछ टीचिंग मेथड के क्वेश्चन दे रखे थे और लगभग समास के थे, संधि के थे, एक प्रत्यय ल्यप प्रत्यय का एक क्वेश्चन आया था। इस तरह से 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आए थे ग्रामर के, और अधिकतर क्वेश्चन उस गद्यांश के अंदर से हमें उत्तर देने थे। और इसके अलावा टीचिंग मेथड के शायद 8 से 10 क्वेश्चन थे। टीचिंग मेथड के 8 से 10? हाँ सर, संस्कृत में थे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मैथमेटिक्स में सर वो जो हर बार आ रहे हैं इंटरचेंज वाले थे, और इंटरचेंज के अलावा तो मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है अभी। ब्लर बन रहा है आपको माइंड? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बोर्ड मास से क्वेश्चन थे, लगभग 8 क्वेश्चन बोर्ड मास से। 8 क्वेश्चन बोर्ड मास से पूछे गए? 8 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन वाले 5 क्वेश्चन आयु से पूछे गए। अच्छा, 5 क्वेश्चन आयु से पूछे गए। सर ये 13 क्वेश्चन तो ये थे, और अधिकतर टीचिंग मेथड के लगभग 13 या 14 क्वेश्चन टीचिंग मेथड, इस तरह से क्वेश्चन आए थे। बाकी मैथमेटिक्स का पेपर में जो सवाल था वो तो ईजी थे, पर टीचिंग मेथड थोड़े मॉडरेट थे और एक क्वेश्चन गलत दे रखा है उसमें। हाँ थोड़ा सा आजा खड़ी हो जा तू। ये रोजाना गुड़िया आ जाती है, आजा बेटा आजा। ये गुड़िया है, रोजाना वीडियो के बीच में आ जाती है शैतानी करने के लिए। क्या नाम है तेरा? शिवानी। ठीक है। हाँ अब इसमें आप बताइए अपने, और मैथ्स में कोई क्वेश्चन है? सर मैथमेटिक्स में लगभग यही प्रश्न थे। अब बात करते हैं ईवीएस। एक द्विघात समीकरण का प्रश्न पूछा था। फॉर्मूला बेस होगा वो तो? फॉर्मूला बेस था, और 2 क्वेश्चन दिए गए थे। एक तो जो एक a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है उससे थे, एक a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है उससे एक क्वेश्चन था। इस तरह से प्रश्न आए थे। अब बात करते हैं ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ईवीएस तो सर यही आउट ऑफ सिलेबस था सब, मतलब वही कुछ भी किताबों से तो कुछ भी नहीं पूछा है, और जो भी पूछा है वो भी इतना हाई लेवल का पूछ रहे हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा आपने क्या है क्या नहीं है। सर आप बताइए। पारिस्थितिकी का क्वेश्चन था, उसके अंदर था एक पारिस्थितिकी का। हाँ बिल्कुल, हाँ एक इकोसिस्टम का था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया था अभी जो अवार्ड दिए गए हैं 2021 से, कोई अवार्ड का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था। एक पद्म भूषण का क्वेश्चन था, बिल्कुल एक पद्म भूषण का क्वेश्चन था। इस तरह से सर लगभग टीचिंग मेथड के 6 से 7 क्वेश्चन थे, लगभग 23 क्वेश्चन आए थे। वायु प्रदूषण में वो अधिनियम कब बना था, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था, वो आया था क्वेश्चन। धीरे धीरे याद है। कहीं ना कहीं एमपीपी भी जोर दे रही है स्पेस साइंस पर और पर्यावरण पर, क्योंकि आप देख रहे हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं पर मंगल था, मंगलयान मंगल नहीं, वो मतलब घेरो वाला क्वेश्चन था जिसके वलय के ऊपर पूछा गया था, स्पेस का वो था। हाँ कि कौन से ग्रह में वलय नहीं होते हैं। कोरोना वगैरह पूछा गया क्या? नहीं, कोरोना पे कुछ नहीं आया सर। कोरोना ये नहीं है जो सूर्य की परत नहीं, वो नहीं पूछा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था ग्रह से, वो भी ये था कि किसके वलय नहीं पाए जाते हैं। उसमें बुध था, यूरेनस था, बृहस्पति था और शनि था। उसमें शायद बुध होना चाहिए। आप तो जनरल कैटेगरी से हो ना? जी सर। अब आपको सबसे
टफ पोर्शन कौन सा लगा और सबसे सिंपल पोर्शन कौन सा लगा? टफ तो सर वही ईवीएस ही है, उसमें क्या क्वेश्चन बाहर से आए थे, बाकी इजी मैथ्स थी, मैथ्स में सारे क्वेश्चन लगभग इजी थे, मैथ्स और हिंदी अच्छा लगा सर। अच्छा मैं हाँ जी। आपने सबसे हाईएस्ट आप बताइए हाँ, सर। कौन सा लगा आपको? सर ईवीएस हार्ड था हाँ। और संस्कृत के अंदर टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, बाकी ऐसा पेपर में कुछ नहीं था। और सबसे अच्छे मार्क्स से किस में मारे आपने? वो शो तो नहीं करता, बाकी मैथ्स का ही लग रहा है सर, मैथ्स का लग मैथ्स रहा है, और मैथ्स। हिंदी में अच्छे हुए हैं सर। आपने किस में? सेम सर। सेम। हाँ सर। अब बताइए आपने कितना आवर स्टडी की एमपीटेट एस्पिरेंट के लिए जो एग्ज़ाम थी उसके लिए? एग्जाम तो सर तैयारी तो अपन रीड से पहले से कर ही रहे हैं, और तैयारी लगातार जारी है, बंद की नहीं बीच में, बिल्कुल सही। और अभी भी चल ही रही थी, बस वही है तैयारी जो का कोविड परिणाम। के समय आपने समय का सदुपयोग किया उसको किया पढ़ाई सर, बिल्कुल काम भी किया और पढ़ाई भी की सर। खेती वगैरह खेती नहीं, बाहर काम करते जॉब, जॉब मेडिकल वगैरह पे, फार्मेसी पे। अच्छा जी सर, वो भी करते थे और पढ़ाई साथ में चली रही है, साथ में रीड से चल पहले भी चल रही थी, रीड के बाद भी चली और अभी भी चल रही अभी चल है। रही, बिल्कुल चलने दो सर। वर्ग एक और 2 की भी निकलने वाली। सर मैंने अभी रीड सेकंड लेवल की तैयारी की थी, तो उस टाइम मेरे 122 आए थे, पर वो वापस कैंसिल हो गया था पेपर। उसकी तैयारी लगभग मैंने 1 साल तो हो गया था। स्पेशल और रीड लेवल फर्स्ट में मेरे 129 नंबर थे, पर ये पेपर फर्स्ट सेट बीएड वालों को निकाल दिया और सेकंड के अंदर सर ये स्कोर रहा। इसके बाद सर इसकी तैयारी लगातार चल ही रही थी। एमपीटेट की मैंने पर्पज से अलग से तैयारी नहीं की, क्योंकि रीड की तैयारी के अंदर ही मेरी तैयारी हो चुकी थी। आपने सीटें दिया सर? सीटेट में मेरा स्कोर सर अभी जो रिजल्ट आया था उसमें मेरे 108 नंबर आए हैं। 108 नंबर। हाँ सर। एयरफोर्स स्टेट दिया? नहीं सर, आर्मी नहीं इसका भी आर्मी वाला दिया था मैंने। एयरफोर्स स्टेट में निकलती है, एयरफोर्स में भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकलता है और आर्मी में भी टीचर। आप सर, उसका आप अपने चैनल पे मतलब बच्चों को मोटिवेट करोगे तो ठीक रहेगा, बाकी जानकारी के लिए, क्योंकि हम देखते हैं आपका चैनल रोज से देख रहे हैं। धन्यवाद। मैं क्योंकि बहुत मेरा पास भी प्रभाव रहता है, फिर सुबह मॉर्निंग फिजिकल, फिर क्लासे वगैरह सब प्रभाव रहता है, तो अभी मैं कोशिश करूँगा समय निकालने के लिए, और मैथ्स वगैरह फिटनेस से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन फिटनेस। हाँ, क्योंकि कोई गाइडेंस दिला वाला होता है ना सर, तो वो बच्चों को सही रहता है, आगे पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी वैकेंसी निकलती है लेकिन बच्चों को पता ही नहीं रहता है, उस हिसाब से भी समस्या हो जाती है। आज 26 है और आप फर्स्ट दिन से कर रहे हो। हाँ, और तब से मैं आप मानोगे नहीं, मैंने लगभग 1 महीने से ही तैयारी शुरू की एमपीटेट की स्पेशल। तो लगभग आपका मैं चैनल देख रहा था, मेरा एक फ्रेंड देने आया था, तो मैंने उस टाइम एकदम नज़र पड़ी उसके ऊपर, तो मुझे आपका चैनल याद हो गया, तो मैं ये देखने लग गया। और उस टाइम से लगभग मैंने आपके 5 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, तो सारे देखे हैं मैंने, सारे लाइव रिव्यू देखे, उससे हाँ, फायदा मिला आपको? बहुत फायदा कितना मिला परसेंट फायदा मिला है सर। 100% मैंने आपके जो टॉपिक बताए थे उन टॉपिकों को कवर किया है, तो उससे बहुत बेनिफिट मिला अच्छा, सर। उससे बिल्कुल सर। आपने देखा? आपने देखा है, बिल्कुल देखा सर। वो आपकी इसमें तो पहले मेरे फ्रेंड वगैरह भी थे, बबलू गुजर वगैरह, हाँ। जो भी एग्जाम देके गए, बिल्कुल सही। वो आपके वहाँ फिटनेस क्लब में आते थे, तो वो परिचय था पहले भी, और उन्होंने बताया था, तो हम तो फर्स्ट दिन से देख रहे थे आपका वो। धन्यवाद, आपको बहुत फायदा मिला होगा इससे। बिल्कुल सर। क्योंकि देखो लाइव रिव्यू से क्या होता है कि एक पैटर्न समझ में आ जाता है। अभी जो लास्ट में जो भी 10 दिन से है ना, पैटर्न उनको समझ में आ गया, वो अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। शुरुआत में एकदम पैटर्न समझ में आया था, 4-5 दिन का पैटर्न चेंज होता रहता है, 4-5 दिन में पैटर्न हाँ, हो यही जाता रहता है। है। मेरे को लग गया था एमपी कांस्टेबल के बाद लग गया था कि इस बार पीएबी अच्छा। लेकिन अभी जो ये बाद के जो पेपर आ रहे हैं ये इजी आ रहे हैं सर, जो शुरुआत में दिए थे ना। इजी नहीं है, पैटर्न हाँ, समझ मतलब में पैटर्न समझ में। इजी नहीं है, पैटर्न समझ चुके आप। पेपर वो का वही है, शुरुआत से वो का वही है, टफ वो का वही, बस पैटर्न आपको समझ। शुरुआत में क्या हो रहा था सर कि जैसे ईवीएस का क्या है, पैटर्न बना रखा था उन्होंने, जैसे स्पेस पे आ रहे हैं, दूसरे दिन उन्होंने विटामिन पे दे दिए या कहीं पे दे दिए, लेकिन अभी लास्ट में आते आते ऐसा कोई भी उनका पैटर्न नहीं है कि जिसपे वो मतलब निश्चित प्रश्न बना रहे हैं, सब रोज चेंज हो रहा है रोज सर। हाँ, शुरू में जो क्वेश्चन आ रहे थे कि जैसे कि अपन इसकी बात करते हैं स्पेस की, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन में पूछे पढ़ रहे थे सर, वो टॉपिक और इस बार ऐसा हुआ नहीं कुछ ऐसा। एक क्वेश्चन आया था और एक इसरो पर, इन पर एक भी प्रश्न नहीं आया आज, कुछ टाइम से आ ही नहीं रहा, बल्कि पहले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। जो आगामी एमपीटेट एस्पिरेंट है, जो भी आगे तैयार भर के 1, 2, 3 की रीड की तैयारी करना, उनको किस प्रकार से आप तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? अब आगे की सलाह दीजिए आप, कि मेरे अपना अनुभव शेयर कीजिए, दूसरों का नहीं। आपने किस प्रकार पढ़ाई की, और आप इनके अनुभव के अनुसार चलना, आप 6 महीने के अंदर आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। सर सुझाव तो क्या दूं, यही बोलूँगा कि अपनी पढ़ाई जारी रखो, और कोचिंगों वगैरह में जो कमज़ोर हैं कोचिंग कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा कोचिंगों में कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद पढ़ें, जितना हो सकता है खुद टाइम दें, और पढ़ाई जारी रखें। पढ़ाई किसी भी हालत में बंद मत करिए आप, क्योंकि पढ़ाई से ही आपका उद्धार हो सकता है। देखो मैं खुद भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, और कोचिंग एक सलाह है, एक आपको रास्ता दिखाती है, पर चलना आपको है। ठीक है, जितना स्टडी आप घर पर करोगे, आपने 2 घंटा क्लास ली कोई सी कोचिंग पर, आप 10 घंटा घर पर उसको पढ़ोगे, उन्हीं क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने कोचिंग पढ़ ली, उसके बाद आप घर पर जाके कुछ नहीं किया ना, अदर रील्स वगैरह देखने के 4-5 घंटे सोशल मीडिया देखते रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। सर आप किस प्रकार सलाह देंगे? सर मैं बोलूँगा कि आप सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, स्पेशल जैसे कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड लगभग एक पोर्शन है, तो अगर आप अच्छे से इन्हें कवर करते हैं, आप साइकोलॉजी को अच्छे से कवर करते हैं, स्पेशल बुक से पढ़िए, किसी एक गाइड से ही पूरा मत पढ़िए, अलग अलग किताब लीजिए हर सब्जेक्ट की, इससे सर बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपने सही सलाह दे रहे हो। और आप किस प्रकार से, आपने आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वैसे?
23/4/99 सर। 99 है ना, मतलब अभी 23/4/99 है आपका। 1999 ना, तो मतलब 21 साल के चल रहे हो आप? नहीं 21 साल ज़्यादा हो गया, 21 तो यही हो गए, 22-23 साल हो गए। 22-23 साल के। आपका डेट ऑफ बर्थ? 27/10/1998। 1998, मतलब 23-24 साल चल हाँ रहे सर, हैं। लगभग मतलब एक कम एज में आप देख रहे हो कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आए हो। और देखा जाए तो अभी शुरुआत 5 मार्च से लगाकर 26 मार्च तक का पेपर बहुत बीच में भी था, बहुत सारे बच्चे होपलेस भी हुए, बहुत सारे कम नंबर भी आए। हाईएस्ट अभी एमपी पुलिस का भी जो रिजल्ट आया है उसमें लड़कियों के साथ बहुत अन्याय भी हुआ। 71-72 पे भी लड़कियों का नंबर का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब पीबी का नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम समझ में आ रहा है, पर कोशिश करूँगा। लुईस नियम जैसा है कि हाँ, किसी को समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता है वही सर। पीबी ये देखो शेड्यूल बनाएगी तो आपका मतलब निश्चित है कि हो सकता है। बस पेपर के अकॉर्डिंग आपका देखा जाए नॉर्मलाइजेशन नंबर कम नहीं होना जी चाहिए, सर। सिलेक्शन तो ही आपका पूरा कंफर्म है। और किस प्रकार की सलाह दोगे आप? सलाह आपके अनुभव के अनुसार? सर मैं कहना चाहूँगा कि एक तो गणित, अगर कोई गणित का है तो गणित पर आप अच्छे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं कटते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये गणित ऐसा सब्जेक्ट है, गणित और रीजनिंग हाँ वगैरह, सर। इसमें रीजनिंग भी आ रही है। गणित है, और एक आप सबसे अच्छा ध्यान दीजिए टीचिंग मेथड पर, Teaching में। क्योंकि हिंदी का, गणित का, पर्यावरण का सब में एक ही आता है। बिल्कुल सर, आपने जो टीचिंग मेथड है वो आपके भले आपका सिलेक्शन हो या ना हो तो भी आपके बहुत काम आएगी। आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो या किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो या कोचिंग पढ़ा रहे हो, आपको बहुत फायदा मिलता है बच्चों को समझाने के तौर पर। हाँ सर, बिल्कुल सर। जैसे कि मैंने जब तैयारी शुरू की थी, मैंने उत्कर्ष क्लासेज, आप जानते हाँ, हो, उत्कर्ष क्लास है तो बहुत तो सर मैंने वहाँ से तैयारी शुरू की थी, तो उसका बहुत बेनिफिट मिला है टीचिंग मेथड। और वहाँ पे सर है जैसे आर के वैष्णव सर, बहुत सारे सर हाँ, हैं, बहुत तो उन टीचर से भी काफ़ी बेनिफिट मिला है। मैंने अभी लास्ट टाइम में जब ये आया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, 1 महीना ही पढ़ा हूँ मैं, तो मैंने सर एग्ज़ाम के लिए सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर लिए थे, तो वो 10 या 12 मॉडल टेस्ट पेपर में कर पाया 25 से टोटल। वो मॉडल टेस्ट पेपर में कितने नंबर आते थे आपके? सर मेरे स्कोर मॉडल टेस्ट पेपर में उत्कर्ष के अंदर 126 गया है। 126 पे हाँ गया, सर, इससे highest ज़्यादा नहीं गया, 120। आपने दिया टेस्ट पेपर? नहीं सर, मैं तो आप टेस्ट पेपर देते हैं सर? आप टेस्ट पेपर, मैं मान के चलता हूँ 130 नंबर टेस्ट पेपर। नहीं तो सर क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, हाँ। जैसे कि हमारे पास सिखवाल वगैरह की बुक्स है, हाँ, तो सिखवाल। उनमें क्या पीछे 800 क्वेश्चन दिए हुए रहते हाँ, सेट बिल्कुल के, सही। वो सॉल्व करते थे। उसमें सीटी है, वो सीटेट, एस्टेट, बाकी से जितने भी टेट होते हैं उन सब के पेपर दिए हुए रहते हैं सर पीछे। सही। बिल्कुल। और आज के टॉपर दोनों भैया से अच्छे से बात हुई है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर है, जितने भी एमपी टेट जिस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं उन सब में शेयर कीजिएगा। SSGD का भी रिजल्ट आ चुका है, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 या राजस्थान रीट की तैयारी करना चाहते हो तो आप अपना यूट्यूब चैनल रनी फिटनेस क्लब ज्वाइन कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको जो भी वीडियो अपलोड होता है तुरंत प्रवाह से आपको सामने आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।